अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? में तो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं कीमे की कचौरियाँ। तो जनाब उसके लिए हमने ये किया है कि 2 कप हमने लिया है मैदा और इसमें जो जो चीज़ें डलेंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमने लेना है इसमें नमक और इसमें जाएगी अजवाइन, ठीक है, और 2 खाने के चम्मच जो है वो घी जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास घी नहीं है, ऑयल है, तो आप ऑयल ऐड कर सकते हैं, घी है तो बेस्ट है, ठीक है। ये 3 चीज़ें इसमें जाएंगी, नमक, अजवाइन और घी, ठीक है। उसके अलावा जो इसमें स्टफिंग होगी उसमें हमें चाहिए चिकन का कीमा मैंने लिया है 1 पाव और 1 बड़े साइज़ का था प्याज, वो मैंने क्रश कर लिया है। और ये है जी घी 4 टेबलस्पून है। 2 टेबलस्पून जो है वो हम मैदे में डालेंगे और 2 टेबलस्पून जो है हम बाद में यूज़ करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी कि क्या कब यूज़ करना है, ठीक है। 1 टेबलस्पून हमने लिया था सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, उनको हमने पीस लिया था, ठीक है। और 1 टेबलस्पून ही हमने लिया था अनारदाना, कुटा हुआ अनारदाना। अगर आपके पास कुटा हुआ अनारदाना नहीं है तो आप अनारदाना लेके उसको घर में पीस लें, ठीक है। और 1 टेबलस्पून ही हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया था। उसके अलावा 1 टेबलस्पून हमने रेड चिली ली थी, 1 टेबलस्पून ही नमक लिया था। गरम मसाला पाउडर भी हमने 1 टेबलस्पून लिया था। ज़ीरा पाउडर हमने लिया था 1 टीस्पून और धनिया पाउडर, धनिया हमने मोटा कुटा हुआ लिया था 1 टेबलस्पून। उसके अलावा काली मिर्च ली थी हमने 1 टीस्पून और आमचूर पाउडर लिया था हमने हाफ़ टी स्पून के बराबर, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, मैदे में हमने डालनी है अजवाइन और जो 1 टेबलस्पून हमने नमक लिया था उसमें से थोड़ा सा नमक हम इस मैदे में ऐड कर देंगे, ठीक है। और 2 टेबलस्पून ये देखें भर भर के मैंने इसमें जो है वो घी के ऐड कर दिया और अब हम इसको अच्छी तरह से हाथ से मिक्स कर लेंगे ताकि सारा घी है वो इस मैदे में मिक्स हो जाए, ठीक है। फिर हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें जो है पानी ऐड करेंगे और जो मैदा है इसको गूंद लेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा मैदा जो है रेडी हो गया। अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक हम क्या करेंगे कि अपनी जो स्टफिंग है वो रेडी कर लेंगे। तो हमने क्या किया है, ऑयल थोड़ा सा लिया है और इसमें हमने जो 1 अनियन कट करके रखा था वो इसमें ऐड कर देना है और इसको हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस इसका कलर चेंज करना है। और इसमें हमने जो लहसुन और अदरक का पेस्ट है वो ऐड कर देना। फिर हमने इसको थोड़ी देर के लिए भूनना है। तो भुनने के बाद हमने क्या करना है कि जो चिकन है वो हमने इसमें ऐड कर देना, ठीक है। चिकन का जो कीमा, ठीक है, वो हमने ऐड कर देना है। मैंने बहुत ज़्यादा बारीक कीमा नहीं करवाया था, बस थोड़ा सा मोटा था, ठीक है। तो ये कीमा हमने इसमें ऐड कर दिया। इसको हमने तकरीबन 10 मिनट तक भूनना है और भुनने के बाद हमने इसमें क्या ऐड करना है, अच्छा ये देखिए 10 मिनट हमने इसको लो फ्लेम पे करना है, हमने इसको भुनना है हाई फ्लेम पे नहीं, ठीक है। लो फ्लेम पे हमने इसको 10 मिनट भुना। उसके बाद ग्रीन चिली और जो बाकी सारे स्पाइसेस थे जिसमें नमक, मिर्च और गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर और बाकी सब जो भी थे वो सब हमने इसमें ऐड कर दिए, ठीक है। तो अच्छा जी, मिक्स करने के बाद हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको 5 मिनट के लिए हमने कुक करना है, ठीक है, ढक के। तो ये 5 मिनट हो गया और अब हम जो है अपनी जो कचौरियाँ हैं उसका बाकी जो प्रोसेस है वो करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने 2 चम्मच यहाँ पे मैदा लिया और 2 चम्मच ही मैंने इसमें मेल्टेड घी ऐड किया है। इससे जो हमने वो मैदे की लेई सी जो तैयार करनी है ना, वो सही जितनी मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए थी वो नहीं थी, तो फिर मैंने इसमें और ऐड कर लिया, ठीक है। तो जनाब यहाँ पे मैदा हमारा जो था हमने गूंद के रखा था ये अच्छे से सेट हो गया और अब हम इसके जो छोटे छोटे पेड़े हैं वो बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पेड़े बना लें फटाफट से और फिर आते हैं। तो जनाब यहाँ पे पेड़े बन चुके हैं और अब हमने इनको जो पेड़े हैं इनको तैयार करना है। अच्छा जी, अब इस तरह से हमने इसको बेलना है, जैसे हम रोटी आम बेलते हैं वैसे बेल लेना है। और फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि इस पे जो हमने मैदे और घी की जो हमने लेई तैयार की थी ना वो इस पे लगानी है। अच्छा, अगर आपके पास घी नहीं है तो आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बट घी ज़्यादा परफेक्ट है, ठीक है, तो आप घी ही लीजिएगा। अब हमने एक साइड से इस तरह से फ़ोल्ड किया, दूसरी साइड से भी ऐसे फ़ोल्ड करके और यहाँ पे हम दोबारा से जो है वो घी लगा देंगे, ठीक है। ये देखिए जनाब, ये हमने इस तरह से घी लगा दिया और अब हम इसको इस तरह से दोनों साइडों से फ़ोल्ड कर देंगे, ठीक है। और ये यहाँ पे भी हमने घी लगा दिया और ये इस साइड से हम इसको फ़ोल्ड कर देंगे और ये हमारा पेड़ा जो है वो रेडी हो गया, ठीक है। अब इसी तरह हम बाकी सब पेड़े रेडी कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे सब पेड़े जो है वो रेडी हो गए हैं और हमारा जो बैटर था, जो इसमें स्टफिंग थी वो भी ठंडी हो गई थी। अब हमने इसको बेलना है, जो पेड़ा लिया था इसको हमने इस तरह से बेलना है, ठीक है।
तो ये स्क्वायर सा हमने इसको बेल लिया है और अब हम इसमें जो है स्टफिंग वो भरेंगे। ठीक है, 2 टेबलस्पून मैंने भर के इसमें ऐड कर दिया है और ये इस तरह से हम लेंगे। इसको हमने अच्छी तरह से बंद करना है, खुला हुआ नहीं होना चाहिए किसी साइड से भी। ठीक है, अगर खुला होगा तो वो फिर जो हमारी स्टफिंग है वो बाहर निकलेगी, तो इससे और भी ख़राब होगा और हमारी जो कचौरी है उसका कलर भी ख़राब हो जाएगा। तो बस जनाब, इसी तरह से ये हम इसको बना लेंगे। और ये देखिए जी, ये हमारी कचौरी रेडी हो गई और इसी तरह हम बाकी सब रेडी कर लेंगे। और जब तक मैं ये रेडी कर रही थी, मैंने ऑयल जब वो लो फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख देना। ठीक है, हमने इसको कुक भी बहुत लो फ्लेम पे करना है ताकि हमारी जो कचौरियाँ हैं वो अंदर से भी कुक हो जाए। अगर हमारा ऑयल ज़्यादा गर्म होगा तो फिर ये कचौरियाँ हमारी ठीक से कुक नहीं होंगी। अच्छा, ये हमने ऐड इसमें ऑयल में डाल देनी है और इसको हमने कुछ भी हिलाना नहीं है। जब ये खुद ऊपर उठेंगी ना, जब ऊपर उठेंगी तो इट मीन्स कि ये ना पक चुके हैं एक साइड से, और फिर हम इसको दूसरी साइड पे पलट देंगे। ठीक है, अच्छा 4 कचौरियाँ मेरी रेडी हो गई थी तो वो मैंने उसमें ऐड कर दी ताकि वो हों और तब तक मैं बाकी रेडी कर लूँ। अच्छा, ये एक दूसरा तरीका है। तो फिर हमने क्या किया, जैसे एक रुमाल होता है ना, उसको चारों कोने मतलब अपोजिट साइड से पकड़ लेते हैं। अच्छा, तो इस तरह से हमने किया। अच्छा, ये एक दफ़ा तो हमने इस तरह कर लिया। अब दूसरी दफ़ा फिर ये देखिए 4 कोने बन गए थे। ये इस तरह से इन दोनों साइडों पे से हमने इसको पकड़ लिया और ये इस तरह से। अगर आपको राउंड बनानी है तो आप इस तरह से बनाएं। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ज़्यादा राउंड बनती है। ठीक है, अगर आपने थोड़ी स्क्वायर बनानी है तो आप वो जो पहला मैंने तरीका बताया था वैसे आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें जनाब, अच्छा मेरा हाथ थोड़ा ऊपर हो गया था। तो ये देखिए जी, ये हमारी राउंड वाली कचौरी रेडी हो गई है। ठीक है, तो अब इसी तरह हम बाकी कचौरियाँ भी रेडी कर लेंगे। और अच्छा, ये देखिए, अब ये देखिए, ये वाली जो कचौरी है ये इसने ऊपर उठ गई है और अपनी जगह छोड़ दी है। तो ये देखें, इसका मतलब है कि ये कुक होगी। और अब हम इसको पलट देंगे और देखिए कितना प्यारा कलर आया है। और इसी तरह हम इसको लो फ्लेम पे करेंगे और जब दोनों साइडों पे प्यारा प्यारा सा कलर आ जाएगा, गोल्डन ब्राउन ये हो जाएंगी, तो फिर हम इसको उतार लेंगे। लेकिन ये है कि हमने इसको जो है लो फ्लेम पे ही कुक करना है। ठीक है, तो अच्छा, ये चारों जो थी वो मैंने पहले ही ऐड की थी और एक जो मैंने दोबारा फिर से ऐड कर दी थी क्योंकि जगह थी, ताकि मैं चाह रही थी फटाफट से हो जाए ना। तो अच्छा जी, अब यहाँ पे ये हमारी हो चुकी हैं रेडी। तो अब हम इनको निकालते हैं। ठीक है, तो जब तक मैं इनको निकालती हूँ आप जल्दी से जाके मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और सब अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। बहुत ही मज़े की, मतलब इतनी मज़े की ये बनी थी कि मामा कह रही थी मेरा दिल कर रहा है मैं दोबारा से और खाऊं। ठीक है, तो आप लोग ये ज़रूर ट्राई करेगा, मुझे बताएगा कि कैसी लगी है। ठीक है, अभी हम इनको निकाल रहे हैं और ये देखिए कितनी कोई ये मज़े की और इतनी क्रिस्पी बनी थी। ये नहीं था कि अंदर से कुछ कच्ची हो या कुछ भी, बट ये बहुत अच्छी बनी थी। ठीक है, तो अब जो बाकी हमारी कचौरियाँ रह गई हैं वो हम इसको रेडी कर लेते हैं। और यस, अच्छा, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताइएगा कि आप लोग कौन सी रेसिपी चाह रहे हैं मेरे से, मतलब मैं कौन सी रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आऊँ। ठीक है, मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं वेट करूँगी। तो अगर मेरे से हो सका तो मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है जी, तो जनाब ये देखिए फटाफट से झटपट से हमारी जो कचौरियाँ हैं वो रेडी हो गई हैं और या आप लोग देखिए इसकी फ़ाइनल लुक, और बहुत ही मज़े की बनी थी। सो या तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आऊँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना और अपनी फैमिली का बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को और स्पेशली मामा जान के लिए आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दुआ करनी है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।